नमस्कार मातृशक्ति प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम 7वें महीने में किस प्रकार से आपको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए, अपने शिशु का ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करने वाले हैं। 7वें महीने में महिला को क्या खाना चाहिए, कौन कौन से परीक्षण गर्भावस्था के दौरान किए जा सकते हैं और साथ ही साथ महिला को कौन कौन से व्यायाम करना ठीक रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। मातृशक्ति, इस समय शिशु को अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, यानी उसके शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रकार के भोजन जिसमें सारे विटामिन हों, ऐसे तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शिशु का विकास अपने चरम पर होता है। प्रेगनेंसी का ये समय बहुत क्रिटिकल माना जाता है। 7वें महीने में भी कभी कभी बच्चा जन्म ले लेता है और वह बच्चा फैसिलिटी के साथ जीवित भी रह सकता है। तो हम इस बात को मान सकते हैं कि इस समय तक शिशु का विकास पूर्ण हो जाता है। बस उसे आगे की यात्रा अपने शरीर को मजबूत और हष्ट पुष्ट बनाने की होती है। तो इस समय आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी के समय महिला को विटामिन सी की काफी आवश्यकता होती है। विटामिन सी सीधे तौर पर तो फायदेमंद नहीं होता, लेकिन विटामिन सी की एक क्वालिटी होती है कि वह आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। अब कितना भी आयरन अपने भोजन में ले लें, अगर विटामिन सी आपके शरीर में होगा तो वह शरीर को लगेगा, यानी उसका फायदा आपको मिलेगा। प्रेगनेंसी के कारण शरीर में पाचन क्रिया पर पड़ने वाले असर को ये काफी कम कर सकता है। ये पौष्टिक चीजों को पचाकर उसकी एनर्जी को आपके शरीर को दे सकता है, आपके शिशु को दे सकता है। फोलिक एसिड भी एक बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। यह शिशु के संपूर्ण विकास में मदद करता है और शिशु का स्पाइना बिफिडा जैसे विकार को बचाने में भी मदद करता है। इसलिए कभी कभी डॉक्टर गर्भवती स्त्री को फोलिक एसिड का अनुपूरक लेने की भी सलाह देते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है फोलिक एसिड। इसको आपको अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। DHA एक फैटिक एसिड है। यह शिशु के दिमाग को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यह शिशु को कम से कम 5 वर्ष तक जरूर लेना चाहिए। गर्भावस्था की लास्ट तिमाही में इसकी बहुत आवश्यकता होती है, जो इस वक्त आपकी चल रही है, और यह रोजाना 200 mg DHA गर्भवती स्त्री को लेने की सलाह दी जाती है। इससे गर्भवती स्त्री कम मरकरी वाली मछली, संतरे के जूस, अंडा आदि से भी प्राप्त कर सकती हैं। शिशु जितना बड़ा होता जाता है उसको उतनी ही ज्यादा पोषण की आवश्यकता भी होती है, उतनी ही ज्यादा ब्लड महिला के शरीर में होना भी चाहिए। उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सही होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन बनना आयरन पर निर्भर करता है, इसलिए महिला को अपने भोजन में आयरन संबंधित तत्वों को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। शिशु का विकास इस समय लगभग कंप्लीट हो जाता है, बस उसे मजबूत और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस समय आपको कैल्शियम की भी बहुत आवश्यकता होती है। आपको कैल्शियम युक्त भोजन से परहेज नहीं करना चाहिए। कैल्शियम मैग्नीशियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह पैरों में होने वाली ऐंठन से भी राहत दिलाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।